आइए नजर डालते हैं। तू डाल डाल में पात पात वाली सियासत का विश्लेषण देख लेते हैं। कांग्रेस संसद में गौतम अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस के मामले पर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। खास तौर पर सोनिया गांधी जो सवाल जो है वो है सोरोस की संस्था के साथ उनका क्या संबंध है। जॉर्ज सोरोस से संबंधों पर सवाल खड़े हुए हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। इंडिया अलायंस में जो घमासान है, आइए उस पिक्चर को देख लेते हैं। अब कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े करे हैं कल्याण बनर्जी टीएमसी ने, और इसके अलावा अखिलेश यादव कह चुके हैं कि कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। और इसके अलावा आईपी सिंह क्या कुछ कह चुके हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आप समाजवादी पार्टी आरजेडी ने सवाल खड़े करे हैं। एसपी को उद्धव गुट ने बीजेपी की बी टीम बताया है महाराष्ट्र के अंदर। और अब बड़ा सवाल आज का क्या है? बड़ा सवाल आज ये है कि कांग्रेस संसद से लेकर गठबंधन तक फंस गई है, क्योंकि संसद में जोरदार हंगामा है। मेरे साथ आज कई दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, उनका अभिनंदन है। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उबाटा की सांसद हैं, नेता हैं। मेरे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ेंगी आम आदमी पार्टी की। विवेक श्रीवास्तव, अजीज खान, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका चतुर्वेदी, पहले सीधे सवाल आपसे कर लेते हैं। दो सांसदों की ये बड़ी टक्कर है। प्रियंका चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है जॉर्ज सोरोस के मामले पर जिस तरह से बीजेपी हमलावर हुई है, यह अडानी के मुद्दे पर एक बीजेपी का जवाब है, जैसा कांग्रेस कह रही है कि अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है? सबसे पहले तो अमीश जी, मेरे ध्यान में ये था कि जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर ये चर्चा होने वाली है, पर क्योंकि आपने जॉर्ज सोरोस वर्सेस अडानी बोला है, लेट मी टेल यू द डिफरेंस। पावर किसके हाथ में है? 240 सीट लेकर बीजेपी आई है ना। सत्ता में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है ना। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, कोई उनका हाथ रोक रहा है, कोई उनका पैर रोक रहा है, कोई शक्ति उनको रोक रही है जॉर्ज सोरोस को लेकर? कौन सी शक्ति है जो उनको रोक रही है, जो इस पर हंगामा मचा रहे हैं सदन में पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? मैं तो कहती हूँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और रही बात अडानी की, अडानी का मुद्दा क्या है? अडानी का मुद्दा ये है कि एक यूएस कोर्ट ने उनको इंडाइक्ट किया है कि उन्होंने हजारों करोड़ की रिश्वत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दी है सोलर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पाने के लिए। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट्स क्या हैं? पर यूनिट कॉस्ट जो जनता के वो भारी पैसे देने पड़ेंगे, वो क्योंकि पावर प्रोजेक्ट जीत गए एक स्टेट में और पावर सप्लाई करेंगे, जो अब तक पोस्टपोन हो चुका है। मिलना था अक्टूबर में, अब हम दिसंबर में बैठे। आंध्र प्रदेश को अब तक वो सोलर पावर का सप्लाई नहीं मिला है। पर यूनिट कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। कौन उसका भार सहेगा? वो आंध्र प्रदेश की जनता हो। मुंबई में से मैं आती हूँ, मुंबई में तो हम इलेक्ट्रिसिटी का जो भार है अडानी समूह का हम बेयर कर रहे हैं जी। दूसरे एक मिनट, नो यू विल नॉट इंटरप्ट मी, यू विल नॉट इंटरप्ट मी। आपने 1.5 मिनट रखा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अपनी बात को कंप्लीट करिए। नो, यू विल नॉट इंटरप्ट मी, लेट मी कंप्लीट। नहीं, मैं सारा कंप्लीट कर लूंगी, तब आपको भाई साहब जितने पूछने पूछिएगा मैं आपको जवाब दे दूंगी। अडानी ने हजारों करोड़ों का घूस देकर सोलर पावर प्रोजेक्ट करवाए, उनको मिले हैं। हमारे ये प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जीरो टॉलरेंस टू करप्शन वाले। आज ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना सीबीआई, ना सेबी इसकी जांच करने को तैयार है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो एमपीज हैं अडानी के प्रवक्ता बनने को तैयार हैं। मैं फिर से चैलेंज दे रही हूँ, खुली चुनौती है आपके मंच से। इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेट करिए, फालतू में संसद को मत रोकिए। और क्योंकि पावर लीवर्स आपके पास हैं, और मुझे आप सुधांशु जी यहाँ पे बैठे हैं, सुधांशु जी ने सबसे पहले ये जीरो आर में मुद्दा उठाया। सुधांशु जी आपका दूसरा टर्म है, आप मुझे बताइए जीरो आर की प्रथा क्या है? कितने मिनट के लिए हमें जीरो आर का मुद्दा उठाना दिया जाता है? 3 मिनट के लिए। आपने कितनी देर बोलते चले गए? 7 मिनट के लिए। आप मुझे ये बताइए 267 का नोटिस कब सत्ता पक्ष से आया है? और सत्ता पक्ष 267 के नोटिस के बहाने में जीरो आवर, क्वेश्चन आवर सब कुछ चपेटे में लेती है अपनी बात रखने के लिए जी। कब ऐसा हुआ है कि आपने किसी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर ऐसे अनर्गल बयानबाजी लगाई है? कौन आपको रोक रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से? कौन आपको रोक रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ना करें? कौन आपको रोक रहा है? बिजनेस आवर्स आप लोग निर्णय लेते हैं, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर लेते हैं, चेयरमैन लेते हैं, चर्चा करिए ना जी। क्यों संसद को क्यों? ये विपक्ष का बड़ा आरोप है, ये उपराष्ट्रपति पर विपक्ष का बड़ा आरोप है कि पक्षपाती रवैया है, और अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये पूरा खेल खेल रही है जॉर्ज सोरोस का। सुधांशु त्रिवेदी, गंभीर सवाल है कई सारे
क्या पक्षपाती रवैया अपनाया जा रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी को बोलने नहीं दिया जा रहा संसद के अंदर और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दिया जा रहा है, यानी पक्ष को बोलने दिया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता यह है कि कांग्रेस के प्रति इंडी गठबंधन का अविश्वास जब प्रकट रूप के सामने आ गया है तो महामहिम राष्ट्रपति पे ये अविश्वास उसकी कवर करने की एक कवायद के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी प्रियंका जी क्या बोल रही थी, अद्भुत बोल रही थी कि यूएस कोर्ट ने इंडाइट किया है। पहली बात तो इंडाइट नहीं किया है, एक रिपोर्ट दी है, पर किन सरकारों के खिलाफ दी है? विपक्ष की सरकारें हैं। किसका नाम है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलो, आज तो 3 सरकारें तो सीधे आपकी हैं। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आके कहते हैं, बताएं ना कि पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बड़ी मजेदार बात है। आपको भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई गठबंधन या दल अपनी राज्य सरकारों को सदन के पटल पे खड़े होकर चीख चीख कर बेईमान घोषित करने का प्रयास करे। बजाय इसके कि इस मुद्दे को उठाने के राहुल गांधी जी को चाहिए था अपने अपने मुख्यमंत्रियों से कहते, मेरे भाई आओ और तुम मुझे बताओ कि पैसा लिया है कि नहीं। और मैं प्रियंका जी को बता दूं, वो कह रही थी कि भाजपा अडानी की प्रवक्ता बनी हुई है, तो अडानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन बना हुआ है आपको पता है? कि 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट बंगाल में है। तेलंगाना में अभी रेवंत रेड्डी की फोटो है। 60,000 करोड़ रुपए का पावर का प्रोजेक्ट गहलोत की सरकार ने दिया था। 16,000 करोड़ का जो माइंस का प्रोजेक्ट भूपेश बघेल की सरकार ने दिया था। महाविकास आघाड़ी ने भी दिया था भाई पोर्ट का प्रोजेक्ट। केरल की सरकार ने पोर्ट का प्रोजेक्ट दिया था। तो अब भाई मेरा मानना है विपक्ष के प्रवक्ता बता दें कि उपभोक्ता कौन बड़ा दलाल बनी हुई है। ये प्रियंका चतुर्वेदी ने अभी बोला। मैं इस पर आपकी बात आपसे मुझे जवाब देना है प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, आप जवाब लीजिएगा। लेकिन अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अदानी का मुद्दा विपक्ष ने पूरे जोर शोर से उठाया था, आपकी पार्टी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, लेकिन पब्लिक को शायद पसंद नहीं आया वो मुद्दा और बीजेपी को बम्पर सीटें मिली वहां पर और बीजेपी की अलायंस युति जीती। अच्छा, बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं जी। सबसे पहला झूठ सुधांशु जी का ये है कि कोई इंडाइटमेंट नहीं हुआ है, रिपोर्ट हुई है। तो मैं बता दूं, गौतम अडानी, वन ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल, फेसेस हिज बिगेस्ट चैलेंज आफ्टर ही वाज चार्ज्ड along with 7 others over alleged bribery related to power supply deals in India in what US authorities called the corrupt solar project। तो ये झूठ फैलाना बंद करिए कि उनका रिपोर्ट आई है। इसी से पता चल गया आप अदानी के प्रवक्ता हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना देश हित के प्रवक्ता हैं। आपने भ्रष्टाचार को अपना रिपोर्ट बताया, नॉट एन इंडाइटमेंट। अब दूसरी बात, राज्य सरकारों ने दिया। अरे जॉनसी कंपनी को इन्होंने प्रोजेक्ट दिया था जो सेकी है, सेकी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार ने उसको बताया था, केंद्र सरकार ने उनको बताया था कि वो लोग बीच में अडानी और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वो तालमेल बिठाएंगे और ये पावर प्रोजेक्ट जीतेंगे। तो दूसरा झूठ आपका यहाँ पे पकड़ा गया अडानी के बचाव में। तीसरा, आपने मुझसे पूछा, आपने बहुत अहम मुद्दा कहा है अमीश जी, आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया था, मुझे नहीं पता था महाराष्ट्र पे चर्चा करने के लिए, पर महाराष्ट्र पे भी चर्चा हो जाए। आज सबसे पहला मेहमान कौन था वर्षा बंगले पे जब से देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने हैं? वो था मिस्टर गौतम अडानी। मिस्टर गौतम अडानी कौन है? वही हैं जो हजारों करोड़ के इंडाइटमेंट में फंसे गए हैं। जनता के बीच में ये अडानी मुद्दा चला या नहीं, या इनका किया हुआ भ्रष्टाचार चला कि नहीं? पर गौतम अडानी तो रेवंत रेड्डी से भी मिलते हैं जो कि तेलंगाना के सीएम है। गौतम अडानी तो शरद राव पवार से भी मिलते हैं, तो क्या शरद राव पवार से गलत मिलते हैं गौतम अडानी? मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। देखिए, ऐसा है, फिर से मैं आपसे रिपीट करूंगी, मेरा सवाल कंप्लीट होने जाने दीजिए। आप उनको अनइंटरप्टेड बोलने का समय देते, पता नहीं आपको भी देता, उनको भी दिया। मैं आपको जवाब देती हूँ ना, बिल्कुल। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिलते हैं, वो बाकी मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अडानी नहीं तय करते हैं, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां के मुख्यमंत्री तय करते हैं। दुर्भाग्य इस देश का यह है कि सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हो या आज देश की सरकार हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ अडानी जी तय करते हैं, जिस वजह से आज खुद सुधांशु जी को इस मंच पे आकर झूठ बोलने का, परोसने का मौका दिया जा रहा है। जी जी।